द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके अलावा ताजमहल को लेकर, कभी कुतुब मीनार को लेकर और तमाम मस्जिदों की खुदाई को लेकर अलग अलग हिंदुवादी संगठन आगे आ रहे हैं। इसको लेकर इतराया तो जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, लेकिन इन सब के चलते विदेशों में हमारे देश की जमकर फजीयत हो रही है। जिस तरह से चुप्पी साध रखी है इस देश के सुप्रीमो ने, जिस तरह से चुप्पी साध रखी है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि हिंदुवादी संगठन लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं वो किसी भी कीमत पर मस्जिद की खुदाई कर देंगे। धमकियां दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, तमाम चीजें हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप है, भाजपा के नेता चुप है, जिसके बाद अब फजीयत होने लगी है। लेकिन इन सब को लेकर अब विदेशों की तरफ से जो तमाम पत्रकार भी हैं वो जमकर लताड़ भी लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। साख हमारे देश की कितनी मजबूत रही कई सालों तक, यह बताने की अब जरूरत भर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम तेजी के साथ घट रहे हैं वो बताते हैं कि उस साख पर बट्टा लगाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जिन सरकारों को आगे आकर, जिन मुखिया को सामने आकर ऐसे हिंदुवादी संगठन, ऐसे लोगों को लताड़ना चाहिए, वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। और हिंदुवादी संगठन लगातार इस बात की धमकी दे रहे हैं कि मस्जिदों की खुदाई करवाएंगे। वो दावा ठोक रहे हैं, कोई कोर्ट जा रहा है, कोई वहां पूजा करने जा रहा है, कोई हनुमान चालीसा करेगा, कोई बताता है कुतुब मीनार के अंदर तो विष्णु मंदिर है, टीपू सुल्तान वाली जो मस्जिद है वहां पर शिव मंदिर है। ये तमाम अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। और इन सब के बीच अब विदेशों की तरफ से जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई वो बताने के लिए काफी है कि हमारी देश की साख पर कैसे बट्टा लग रहा है इन तमाम हरकतों की वजह से। एक खालिद बुडेन है, उन्होंने लिखा है, ये अमेरिका के एक लॉ प्रोफेसर भी हैं और कई मुद्दों पर जो ऐसे मुद्दे होते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक किसी भी देश के अल्पसंख्यक हो, उनको लेकर लिखते हैं। इन्होंने साफ लिखा है, मोदी और भाजपा 100 मस्जिदों को हिंदू मंदिरों में बदलने का दावा कर रहे हैं। अकेले हैदराबाद में 24। भारत में इस्लामोफोबिया की कोई सीमा नहीं है। ये इस्लामोफोबिया की सीमा न होने की वजह यह है कि इससे पहले आपने देखा होगा कि मुसलमानों के नरसंहार का जिक्र किया जा रहा था, तब भी इस देश के मुखिया चुप्पी साध कर बैठे थे। आपने देखा कैसे हिजाब वाली लड़कियों को परेशान किया जा रहा था, उन्हें छेड़ा जा रहा था, घेर लिया जाता था, जय श्री राम के नारे लगाए जाते थे। इन सब के बीच ऐसे गुंडे मवालियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था, और अब मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। उससे पहले आपको याद होगा कि शोभा यात्रा के दौरान कैसे उपद्रव हुआ था, फिर भी मुसलमान टारगेट पर रहे थे। और अब यह देखने को मिल रहा है कि अलग अलग जगह की, इस देश की अलग अलग जगह की मस्जिदों पर दावा किया जा रहा है कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद खड़ी की गई है, तो ऐसे में उनकी खुदाई होनी चाहिए और उन मंदिरों को, जो मस्जिद है, उन तमाम मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दें ये मुसलमान, तो ज्यादा बेहतर होगा। यानी धमकी और चेतावनी लगातार दी जा रही है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द सुना? ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चलो कोर्ट में हो सकता है, लेकिन हिंदुवादी संगठन जैसे बदतमीजी और बदसलूकी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या इस पर एक शब्द सुना? यही बताता है कि इस्लामोफोबिया किस तेजी के साथ फैल रहा है और इसकी चर्चा विदेशों में होने लगी है। खालिद बुडेन ने जिस इस ट्वीट के साथ जिस पूरी की पूरी खबर को ट्वीट किया है वो siyaasat.com की है। siyaasat.com पूरी विस्तार से बताती है कि कैसे एक हिंदू जनजागृति समिति है वो गुंडागर्दी पर आमादा हो गई है। उसने अब साफ तौर पर तय कर लिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर जैसे मुसलमानों ने चुप्पी साध रखी है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, तमाम हिंदुवादी संगठन लगातार अलग अलग दावा कर रहे हैं, फिर भी उनके दावों को लेकर बल दिया जा रहा है, मीडिया साथ खड़ी हुई है, तो ऐसा ही मौका है कि अपने नाम को पहचान, चमक दी जाए। क्या किया जाए? मस्जिदों को टारगेट किया जाए, मस्जिदों की खुदाई का जिक्र किया जाए, उनमें अलग अलग दावे किए जाए, मुस्लिम समाज को इस बात के लिए डराया धमकाया जाए कि वो अपनी मस्जिद को छोड़कर चले जाएं, और यही किया जा रहा है। जो siyaasat.com है, उन्होंने लिखा है, हिंदू जनजागृति समिति, क्योंकि यही siyaasat.com है जिसको खालिद बुडेन ने बाकायदा ट्वीट किया है, इसकी तस्वीर को ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, हिंदू जनजागृति समिति 1860 मस्जिदों को पुनः प्राप्त करेगी। ये लिखा है, हिंदू जनजागृति समिति ने धमकी दी है कि इस देश की 1860 ऐसी मस्जिदें उन्होंने रडार पर रख ली हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जाएगा, और अकेले हैदराबाद में 24 है। हैदराबाद में जो देखी गई है, जो उनकी लिस्ट तैयार की गई है, ऐसी 24 मस्जिदों की टारगेट पर रखी गई है जिनको लेकर दावा कर रही है, और आने वाले दिनों में अगर ये बवाल भी करेंगे तो ये किसी से छूता नहीं रहेगा। दरअसल क्या है कि इन्होंने आगे जाकर, इस खबर में नीचे जाकर इन्होंने हेट वॉच कर्नाटक का एक ट्विटर हैंडल है उसका जिक्र किया है। 29 तारीख को हेट वॉच कर्नाटक ने एक पूरी लिस्ट डाली थी। उस लिस्ट में कई मस्जिदों का नाम है। कर्नाटक की बहुत ज्यादा मस्जिदें हैं जिनको रडार पर ले लिया है हिंदू जनजागृति समिति के इन गुंडों ने। गुंडे इसलिए कहेंगे क्योंकि बात अगर इतना ही है तो इसे कोर्ट में ले जाया जाए, लेकिन नहीं, ये खुदाई करने पर आमादा है। आगे इनकी
भाषा शैली सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे जब सत्ता से वरदहस्ती प्राप्त होती है तो कानून और संविधान दोनों बेबस और लाचार नजर आते हैं और ऐसे गुंडे खुलेआम चेतावनी और धमकी देने लगते हैं। इन्होंने लिखा है हेट वॉच कर्नाटक की ट्विटर हैंडल का जिक्र करते हुए, जिसमें कर्नाटक के कई मस्जिद रडार पर है। समिति चाहती है, सुनिए, हिंदू जन जागृति समिति चाहती है कि मुस्लिम पूजा स्थलों को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। क्या कहते हैं ये? मस्जिदों को सौंप दो। दरअसल इनकी दिक्कत क्या थी, आपने शुरुआत से देखा होगा। जब सड़क पर नमाज अता की जाती थी किसी को दिक्कत नहीं होती थी, कोई बवाल नहीं सुना होगा, कोई गुंडागर्दी नहीं सुनी होगी, तमाम चीजें हो रही। लेकिन अचानक से इनके पेट में मरोड़ होने लगती है, ये बवाल करने लगते हैं, तमाशा करने लगते हैं। अजान से इन्हें दिक्कत होती है, भाजपा का नेता गुड़गांव पहुंच जाता है, वहां जाकर धमकी देता है। ये तमाम अलग अलग जगह देखी थी। यानी कि उसके बाद जब मुसलमानों ने कहा चलिए इस बात से आपको दिक्कत है कि हम मस्जिद के बाहर बैठकर, सड़क पर बैठकर नमाज अता करते हैं, खुले बागीचे में नमाज अता करते हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं, तो हम मस्जिद के अंदर नमाज अता करेंगे। इस बार ईद के मौके पर तमाम अलग अलग जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आई, लेकिन उसे भाईचारे के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह बताया गया कि इस शासनकाल के दौरान कैसे मुसलमान डरा और सहमा हुआ है। आदेश जारी होता है तो मस्जिद के अंदर घुस जाता है। यह मीडिया में प्रसारित किया जा रहा था, लेकिन अब इन्हें मस्जिदों से भी दिक्कत है। मुसलमानों ने वो भी झेल लिया कि आप अगर ये भी सोचते हैं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम मस्जिदों के अंदर ही करेंगे नमाज अता, बस आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने एक बार फिर से अब मस्जिदों को, यानी आप सड़क पर पढ़ेंगे, नमाज अता करेंगे, उससे दिक्कत, मस्जिदों के अंदर करिए। मस्जिद आप छोड़ेंगे नहीं, मस्जिदों पर आप दावा कर रहे हैं कि उन तमाम मस्जिदों को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। यही इस्लामोफोबिया है, जिसको लेकर अमेरिका के एक लॉ प्रोफेसर ने जमकर लताड़ लगाई है, जमकर फटकारा है, शीशे लेदर करके रख दी है कि किस तरीके से लगातार मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। आगे एक और है कि इसमें लिखा है कि हैदराबाद की 24 मस्जिदों का जिक्र है, जिसमें गोलकुंडा और कुतुब वंश की कई मस्जिदें हैं। अमूमन इन्होंने उन मस्जिदों को रखा है जो पुरानी है, जैसे गोलकुंडा है या कुतुब शाही वंश था, उस दौरान की ये मस्जिदें हैं जिसका जिक्र है, जिसमें हैदराबाद की 24 मस्जिदों का जिक्र है कि इन मस्जिदों को रडार पर रख रखा है हिंदू जन जागृति समिति ने। इसमें दावा ठोकने की बात है, क्योंकि आपको याद होगा ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जब उठा था तो हिंदुवादी संगठन की तरफ से, जब यह पूरा मामला शुरुआती चरण में था, उसी दौरान यह कहा जाने लगा कि ज्ञानवापी तो मस्जिद ही नहीं हो सकती। ज्ञानवापी, ज्ञान हिंदी शब्द है, संस्कृत का शब्द है, वो कैसे हो जाएगी? वापी मतलब तालाब, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब इनके दावे खारिज होते हुए कैसे नजर आते हैं? क्योंकि ये गुंडागर्दी पर आमादा क्यों है? क्योंकि अगर आप मस्जिदों का नाम देखेंगे तो क्या है, शाह वाली दरगाह, जामी मस्जिद, शेख की मस्जिद, सराय वाली मस्जिद, ये वो मस्जिदें हैं जिन पर इनकी नजर टिकी हुई है। ये झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठे हैं, धमकी दी जा रही है। हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से लगातार धमकी दी जा रही है मुसलमानों को कि वो हिंदुओं को अपना ये तमाम मस्जिदों को सौंप दें। और इसी का जिक्र इस लॉ प्रोफेसर, जो अमेरिका के लॉ प्रोफेसर है, उन्होंने किया है कि किस तरीके से भारत में इस्लामोफोबिया लगातार फैलता जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जिस साख का जिक्र हम डंके की चोट पर किया करते थे कि विदेशों में हमारी साख है, उसी साख को बट्टा लग रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।